ज्ञान अन्वेषण का मार्ग है, कर्म आह्वान है, विसर्जन है। पर भक्ति जो है वो समर्पण का मार्ग है। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जाके। पहला स्वर जो है इस भाव गीत का, इस प्रेम गीत का जो प्रथम स्वर है वो समर्पण है कि प्रभु जैसा हूं आपका हूं। तो जो ज्ञानी है वो तो खोजता है, ढूंढता है। जब खोजने वाला अपूर्ण हो, माने किसी के पास यदि पूरी दृष्टि न हो, अगर आपकी भाषा में कहूं तो जिसके पास when there is no 6x6 vision, जिसके नेत्रों में पूरी दृष्टि ना हो, वो पूरी वस्तु नहीं देख पाएगा। जितनी दृष्टि है उतनी ही दूर की वस्तु देख पाता है। जब कोई आधा अधूरा, जब कोई अपूर्ण अभावग्रस्त खोजने निकलता है तो वो आधा और अधूरा ही पाता है। तो ज्ञानी ढूंढता है, और जब ढूंढता है तो जब ढूंढने वाला अपूर्ण है तो जो वस्तु मिलती है वो भी आधी और अधूरी ही है, वो भी पूरी नहीं है। और जो कर्म है वो तो द्वंद्व और दुविधा में ही उलझा रहता है। पर भक्ति किसी और स्तर से, भक्ति किसी और स्वर से आरंभ होती है, और भक्ति जिस स्वर से आरंभ होती है वो यही समर्पण का स्वर है। मेरे सच्चिया गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। हाथ जोड़ के गुरानो मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। आप किसी मार्ग पर चल रहे हो, आप खाली हाथ चलेंगे तो आप तीव्र गति से चल पाएंगे, और आपके सिर पर कोई मन भर बोझ रख दे तो आपको नहीं लगता कि आपकी गति कम हो जाएगी, गति भी कम हो जाएगी और आप बड़ी शीघ्रता से थक भी जाएंगे। बहुत लंबी दूरी तक आप नहीं जा पाएंगे यदि आपके सिर पर बड़ा भारी बोझ हो तो ज्ञानी के सिर पर भी बोझ है, कर्मकांडी भी बेचारा बोझ से दबा है। एक भक्त है जिसके सिर पर कोई बोझ नहीं है, क्योंकि उसने अपनी यात्रा का आरंभ ही किया जब उसने अपना सर्वस्व अपने इष्ट के, अपने स्वामी के और अपने गुरु चरणों में निवेदन कर दिया। वो वहीं से आरंभ करता है, इसीलिए बहुत दूर तक जाता है, इसीलिए वो बहुत दूर तक जाता है, बड़ी तीव्र गति से चलता है। जितनी शीघ्रता से परिणाम भक्ति में आता है, जितनी शीघ्रता से जीव भक्ति का आश्रय लेकर भगवान के निकट पहुंचता है, उतना शीघ्र कोई और मार्ग, कोई और युक्ति नहीं है। और स्थान स्थान पर गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, स्थान स्थान पर भगवान भक्ति का पक्षपात करते देखे जाते हैं। शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं तो कह देते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। कई बार मैंने पहले भी व्यासपीठ से निवेदन किया कि भगवान से केवल संपर्क नहीं, संबंध हो। जब संबंध होता है तब फिर भजन में आनंद होता है, केवल संपर्क में आनंद नहीं है। संपर्क माने कनेक्शन और संबंध माने रिलेशन। आपको जीवन में सुख दुख, किसी के सुख से आप सुखी हो जाएं, किसी के दुख से आप दुखी हो जाएं, ये तभी संभव होता है जब आपका उससे कोई संबंध होता है। केवल संपर्क होने से ना तो आप सुखी होते हैं और ना आप दुखी होते हैं। मैं कीर्तन कराता हूं, किसी की आंखों से प्रेम के अश्रु उमड़ पड़ते हैं और कोई बेचारा यहां वहां ताकता रह जाता है। मैं देखता हूं एक ही प्रभु का नाम है, एक ही स्वर है, एक ही स्थान है, एक ही समय है, पर ये भिन्न भिन्न परिणाम क्यों सामने आता है? एक व्यक्ति भाव में डूब जाता है और एक व्यक्ति बेचारा ऐसे ही नीरस यहां से लौट जाता है। जो भाव में डूब रहा है
जिसको सुख हो रहा है सुमिरन का, उसका भगवान से कहीं ना कहीं संबंध जुड़ गया है। जिसका संबंध नहीं जुड़ा है उसको सुमिरन में सुख भी नहीं है। और एक बात और निवेदन करूं कि संबंध कभी एक पक्ष से नहीं होता, एक पक्ष से संबंध नहीं होता। संबंध तब होता है जब दोनों पक्षों की सम्मति हो। जैसे आप किसी को वस्तु दें तो आप ये तभी कह सकते हैं कि मैंने वस्तु दी जब सामने वाला ले भी ले, उसके लिए भी ना आपका देना पूरा नहीं है। जब तक सामने वाला ले नहीं तब तक आपका देना पूरा नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि जब आप कुछ दें किसी को तो जिसने आपसे लिया आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यदि वो आपसे नहीं लेता तो आपको देने का अवसर नहीं मिलता। वो तो देने की भावना, जो देने का एक संतोष है, देने में भी एक संतोष होता है। भ्रम तो ये होता है मनुष्य को कि ये ले लूं, वो पालूं, ये अपने अधिकार में कर लूं और प्रसन्न हो जाऊं और सुखी हो जाऊं। और छीना झपटी में कभी सुख होता नहीं। आप सारे संसार की वस्तु पर अधिकार कर लो। तीनों लोकों से अधिक वैभव रावण के पास में था, लेकिन सब कुछ पाकर भी मन वैसा ही रोगी, मन वैसा ही दुर्बल, मन में वही कामना, मन में वही क्रोध, मन में वही लोभ, मन में वही अहंकार। कहां सुख पाया, कहां चैन मिला? तो छीन झपट कर सुख नहीं है, सुख तो देने में है। तो देने का सुख आपको तभी तो मिलता है ना जब आपको कोई लेने वाला भी मिल जाए। देने का सुख तभी है जब कोई सत्पात्र हो जिसको देकर आप प्रसन्न हो जाए। तो जो संबंध है वो दो पक्षों से है, वो उभय पक्षीय है, एक पक्ष से नहीं। आप समर्पण करें और भगवान आपका समर्पण स्वीकार कर लें तब संबंध है, उससे पहले नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये भाव भक्ति का जो है, इसका जो आरंभ है, उसका जो प्रथम स्वर है वो यहीं से आरंभ होती है। वो सिर झुकाकर, करबद्ध होकर, हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर, नेत्रों में भाव के अश्रु लेकर, हृदय में प्रेम भरकर, यहां से प्रेम गली में प्रवेश मिलता है, भाव की गली में प्रवेश मिलता है। जिस विषय की चर्चा करने के लिए आप और मैं यहां पर एकत्रित हुए, वैसे तो विषय इतना सुंदर है, सुनते ही मन में एक आनंद होता है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कई बार मैंने व्यासपीठ से चर्चा की कि साधक आते हैं मेरे पास, उनके प्रश्न होते हैं, उनकी जिज्ञासा होती, बोले महाराज बड़ा प्रयास करते हैं कि छूट जाए संसार, लेकिन छूटता नहीं। जीवन निकल जाता है सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, सुना भी बहुत, पढ़ा भी बहुत, कहा भी बहुत, पर कहते सुनते जीवन निकल गया। लेकिन संसार जिस प्रकार छूट जाना चाहिए उस प्रकार से छूटता नहीं। तो मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि भाई देखो, मन जो है ना वो विचार करना नहीं जानता। मन विचार नहीं करता, मन केवल ग्रहण करता है। आप यहां पर बैठे हो, आपको सत्संग का सुख मिल रहा है। संसार में जाओगे तो व्यवहार में मन सुख लेने लगता है। मन को तो केवल सुख चाहिए और बिना विचारे मन ग्रहण करता है। ये मन की वृत्ति है, मन का गुण धर्म है, मन का स्वभाव है कि वो बिना विचार के ग्रहण कर लेता है। संसार की बहुत वार्ता सुनो तो मन में संसार का भाव आने लगेगा, मन संसार पकड़ लेगा। कुछ दिन साधु संग में रहोगे, कुछ दिन सत्संग में रहोगे, कुछ दिन सेवा करोगे, कुछ दिन सुमिरन का अभ्यास करोगे तो मन को सुमिरन में सुख आने लगेगा। क्योंकि मन बेचारा जानता नहीं, मन के पास बुद्धि नहीं और बुद्धि के पास मन नहीं है। मन के पास बुद्धि नहीं, क्योंकि विचार तो बुद्धि करती है ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसमें मेरा हित है, इसमें मेरा अहित है, इसका विचार तो बुद्धि करती है। और मन के पास बुद्धि है नहीं, मन तो केवल पकड़ लेता है। और कैसा है, ना भला है ना बुरा है, जिसमें मिला दो उस जैसा है। संसार में रहो तो संसार जैसा है, भजन में बैठ जाओ तो भजन का आनंद आने लगेगा। और कई बार मैं उदाहरण देता हूं एक बड़ा अच्छा, कि जैसे वृंदावन में बंदर चश्मा पकड़ लेता है, कब तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको कोई फल ना दे दो। ऐसे मन ने संसार पकड़ लिया है, तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसके हाथ में थोड़ी सत्संग, थोड़ी सेवा और थोड़ा सुमिरन नहीं दे दोगे। एक बार थोड़ा देने का अभ्यास करो, छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग, सेवा और सुमिरन, इसमें जो सुख है, जो सुख पायो राम भजन में, एक अनुभवी व्यक्ति कह रहा है,
आपको और मुझे तो केवल संसार का अनुभव है, पर जो ये बात कह रहा है उसको संसार का भी अनुभव है, उसको भजन का भी अनुभव है, उसकी बात मानना चाहिए। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि संसार में सुख नहीं होता। संसार में सुख नहीं होता तो इतने जन्मों से जीव संसार में रहता कैसे? संसार में भी सुख है, लेकिन संसार के सुख का एक स्वभाव है कि वो अधूरा है। एक तो वो पूरा नहीं है, अधूरा है, और दूसरा हाथ आते ही समाप्त होना आरंभ हो जाता है। जैसे एक इत्र की शीशी को जैसे ही खोल दीजिए आप खुशबू लेने के लिए, तैसे ही उसकी खुशबू उड़नी आरंभ हो जाती है। ऐसे ही संसार का सुख है, जब तक नहीं मिला तब तक आपको सताएगा, लेकिन जैसे ही हाथ में आएगा आपको उसकी क्षण भंगुरता का बोध होने लगेगा। लेकिन फिर जीव की दशा कैसी होती है, बेचारा किसी से कहे क्या? जिसको पाने के लिए जीवन भर प्रयास किया वो वस्तुतः वो था ही नहीं जिसके लिए प्रयास किया गया था। तो अपनी जीभ अपने ही दांत से कट जाए तो उसको डांटा थोड़ी जाता है। अपने किए से जीवन हाथ से चला गया, अब अपनी गलती अपनी त्रुटि जीव कहे किससे? इसीलिए बेचारा चुप रहता है। सब चुप रहते हैं, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। पर दशा यही है, संसार के सुख का स्वभाव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है संसार में सुख है, बिल्कुल है। और आप इतने बुद्धिमान हो, आप विचार करना कि आपको कौन सा सुख अपेक्षित है। संसार में भी सुख है पर अधूरा है, हाथ आते ही समाप्त होना आरंभ हो जाता है। इसीलिए कबीर कहता है, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। तो एक तो नाम है और एक नाम की खुमारी है, जिसकी बात महाराज कर रहे हैं वाणी में कि वो नाम की खुमारी, वो नाम की खुमारी सुमिरन का रस, वो हरि नाम का जो रस है, भगवान नाम का जो सुख है, सुमिरन सत्संग और सेवा का जो आनंद है, वो किंचित मिले तब कहीं संसार छूटे। कह देना बहुत आसान है सभी के लिए, और हमारे लिए और भी आसान है। इस संसार में उपदेश करने से आसान और कुछ नहीं है। दूसरे को सबसे सरल क्या है? दूसरे को उपदेश करना। और सबसे कठिन क्या है? अपने मन को उपदेश करना। ये सबसे कठिन है। दूसरे को सुनाना सबसे सरल, अपना मन सुने ये सबसे कठिन है।